नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। हरियाणा में चला मोदी मैजिक, बीजेपी की हैट्रिक। नायब सिंह को पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले, गीता की धरती पर सत्य की जीत। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की जीत। हरिद्वार में 3 प्रधान और 1 पंचायत सदस्य के उपचुनाव। बहादुराबाद, खानपुर और नारसन में मतदान। 10 अक्टूबर को आएगा परिणाम। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी बैठक संपन्न। सुझावों की बुकलेट होगी प्रकाशित। 9 नवंबर से पहले प्रदेश में लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में तेजी से घट रही कृषि भूमि, नौकरी के लिए पलायन को मजबूर आमजन। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार पर उठाए सवाल। और उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के मामले में खुलासा, हैकरों ने पुलिस से मांगी थी फिरौती। केस दर्ज, एसटीएफ को सौंपी गई जांच। वक्त पर एक्शन लेने से बचा महत्वपूर्ण डेटा। छोटे में कैसे बने मेरे वो? एक और है, 2 हैं। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली पूर्ण बहुमत की जीत के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर उत्तराखंड के मंत्री कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस जीत पर हरियाणा की जनता को धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। हरियाणा की देवतुल्य जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के सीएम सैनी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज फिर से हरियाणा की देवतुल्य जनता ने साबित किया है कि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा में काम किया था पिछले 10 साल में, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने इस देश का पूरे देश में बढ़ाया है, जिस तरीके से आर्मी को लेके, सैनिकों को लेके माननीय मोदी जी के कार्यकाल में काम हुआ है, जिस तरीके किसानों का हित माननीय मोदी जी ने 10 साल में किया है, हरियाणा की जनता में किसानों ने, सैनिकों ने, खिलाड़ियों ने और उसके साथ साथ मातृशक्ति और युवाओं ने जिस तरीके से माननीय मोदी जी को सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा की हैट्रिक जीत वहाँ के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद और इन 2 सालों में, 2 टर्म में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ जन कल्याण के काम किए हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्पना देकर एक विजन दिया है कि भारत कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद उन सब कामों पर मोहर लगाई है। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में मोदी का वर्चस्व आज भी कायम है। इसके चलते आज दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा भारत ही नहीं विदेशों में भी बजने लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम किया, उसके लिए उसी की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के रुड़की जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उस खुशी को मनाते हुए, क्योंकि वहाँ की जनता ने महसूस कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता ने जो मतदान किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। सारी मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और सबका स्वागत करती हूँ कि सारी मीडिया इस बात को कहती है कि मैडम
आपका जब से आप भाजपा में आई है तो बहुत शुभ रहा है। और हरियाणा में जो वो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो जनता को भ्रमित कर रहे थे। वो पुराने लोग थे, पुराना वो एग्जिट पोल था जिसको कि वो बार बार उसको दिखा रहे थे जनता के सामने, जनता को भ्रमित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उनकी जो नीतियां हैं, हमारे हरियाणा की, मैं जाट की बेटी हूँ मैं, और हरियाणा में मेरे बहुत लोग रहते हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में एक अद्भुत विजय, हैट्रिक लगाने की खुशी में और उन जनता का धन्यवाद देने की खुशी में ये हमारी प्रसन्नता का उद्बोध है। उनको संदेश है कि पूरा भारत आपके साथ है और पूरा भारत आपके साथ खड़ा है और आपकी प्रसन्नता के साथ है। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है उन जनता का जिन्होंने चुना है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं सैनी समाज ने भी हरियाणा में दूसरी बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। आज महाराजा भगत विशाल सैनी सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए। हरियाणा में जो चुनाव चल रहा था, महाराजा भगत विशाल सैनी सभा ने चुनाव में नवाब सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर और उनके नेतृत्व में आज बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहाँ पर बनने का काम हुआ। उसी उपलक्ष्य में आज हमने पटाखे छुड़ाकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। धन्य हो भारत माता के सपूत, हिंदुस्तान के हृदय सम्राट, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि हरियाणा के अंदर उन्होंने पहले से ही एक नौजवान साथी, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के समस्त सैनिक के गौरव श्री नायब सिंह सैनी जी को 6 महीने पहले कमान सौंपी थी। धन्य हो हरियाणा की जनता को, धन्य हो हरियाणा के सौर समाज को। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। उत्तराखंड ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी रुद्रप्रयाग जनपद के 3 दिन के दौरे पर। इसके चलते उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन अगस्त्य मुनि विकासखंड के ग्राम हाट, ग्राम बुला और गुप्तकाशी के ग्राम गरतरा में ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर बैठक की। इस दौरान संजय नेगी ने कैंप लगाकर ग्रामवासियों के बीच जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों की समस्याओं को विस्तार से जाना। इस बीच ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा कि लंबे समय से आयोग को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लिखित में शिकायतें मिल रही थीं। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में सबसे पहले सुबह हमारा जो जनसंवाद कार्यक्रम था वो हाट गांव में था। उसके बाद दूसरा हमारा नीचे बुटोल गांव में, और अभी ये तीसरा जनसंवाद कार्यक्रम हमारा यहाँ पर गरतरा जो गांव है गुप्तकाशी में। आज लगभग माननीय आयोग के द्वारा इस विकास खंड में 3 हमारे जनसंवाद कार्यक्रम हुए हैं। और चूँकि ये तीनों जो गांव हैं ये पिछड़े समाज के सबसे बड़े गांव हैं। पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर कई सौ परिवार हैं। क्योंकि कुछ जन समस्याओं का लंबे समय से हमारे पास आयोग में भी कई बार लिखित में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें की गई और यहाँ से अधिकारियों से संपर्क करने के पश्चात भी पता लगा कि यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं। तो आयोग ने यहाँ पर इन गाँव में आज 3 कैंप लगाए। और चाहे ओबीसी प्रमाण पत्र के मामले हो, चाहे गांव के विकास कार्यों से संबंधित विभागों की समीक्षा हो, पूरे जिला और मंडल स्तरीय अधिकारी यहाँ पर इन कैंपों में आए हैं। रामनगर में रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यालय को लेकर पिछले 4 दिन से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और भवन स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस विभाग में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायक भी सामने आ गए। तो वहीं भवन स्वामी द्वारा पूर्व विधायक पर धमकाने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की मांग कर न्याय की गुहार लगाई गई है।
इस कार्यालय को जबरन घुसना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं है? वो लोग कौन थे? क्या उनको चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो साफ तौर से जाहिर है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर, सरकार की सह पर ऐसे अवांछनीय तत्वों को संरक्षण दे रही है और जबरन जिस तरह से वो घुसपैठ की है, ये क्षम्य नहीं है। हम लोगों की ज़मीन है ये, हमारा अपना वहाँ पे गोदाम है जो पहले कभी मिट्टी तेल के काम के लिए यूज़ हुआ करता था, है नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और मैं इसे अपने कामों में यूज़ करता था, अपना सामान रखने के लिए। 2016 में, दिसंबर 2016 में माननीय रंजीत रावत जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे उनसे क्योंकि अच्छे संबंध थे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3 महीने के लिए दे दो इसको। मैंने उनको दिया था। मैं उनको पिछले 7 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको वो खाली कर दें, वो उसे खाली नहीं कर रहे। इन्होंने हमको कार्यालय के लिए जगह दी, और जो कहते हैं चुनाव कार्यालय के लिए चुनाव कार्यालय तो इसमें बन ही नहीं सकता। ये MP इंटर कॉलेज के बगल में, बूथ के बगल में, तो हमने कभी चुनाव कार्यालय यहाँ रखा भी नहीं। तो उनके जो भी आज के दिन आरोप हैं, मेरा प्रश्न ये है, जब मैं इतना ही बड़ा भूमाफिया था, इतना ही बुरा आदमी था, तो क्यों तो मेरे साथ इतने साल अटैच रहे? क्यों उन्होंने 8 साल से आवाज़ नहीं उठाई? 8 साल में कहाँ से मैं भूमाफिया बन गया इस बीच? अगर मैं मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक हरिद्वार, वीरेंद्र जाति विधायक, काशी जसपुर, आदित्य चौहान विधायक हल्द्वानी, सुमित हृदय सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। आपको बताते कि 2 दिन से रानी के रोड पर कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे को लेकर भूस्वामी और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बीच लगातार जो है मामला है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने सरकार की सह पर जो कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कराने का प्रयास किया है, जो नियम विरुद्ध किया है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आज सरकार जल जंगल, जमीन और नदियों को लगातार बेचने का काम कर अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचा रही है, इसका विरोध किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भूस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया, और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी तथ्य हैं वो न्यायालय से के माध्यम से या तो खाली कराया जाता। उन्होंने भी जो 2 दिन पहले यहाँ जो घटनाक्रम जो किया गया था उसका भी उन्होंने पूरी तरह विरोध किया है। फिलहाल उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। तो वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी को चेतावनी दी है कि हर वक्त एक सा नहीं रहता। 2027 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, और उन्होंने कहा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में लेडी दारोगा की चौकी संभालते ही नशा माफिया पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आपको बता दें एक आरोपी को 17.13 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करों पर लेडी दारोगा अंशु चौधरी भारी पड़ रही हैं। यहाँ ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को सफल बनाने की मुहिम में वो जुट गई हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशीपुर में बीती रात ज्ञानार्थी डांडिया नाइट 2024 का आयोजन हुआ। संगीत, नृत्य, गरबा कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इन्होंने संगीत, नृत्य, गरबा और डांडिया की खूबसूरत प्रस्तुतियों का यहां पर आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ईशा तलवार ने अपनी मौजूदगी से इस रात को और भी खास बना दिया। उनके आगमन ने न सिर्फ छात्रों में बल्कि दर्शकों में भी खासा उत्साह भर दिया। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क में वन्य जीव सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग गंगोत्री नेशनल पार्क के पदाधिकारियों ने जागरूक किया और इस पेड़ लगाए और सफाई अभियान भी चलाया।
खबर लोहाघाट से है। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसी क्रम में आज विधायक अधिकारी लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ गांव रोलधोल, चामा, गुरेली, मजपीपल, लेटी, जमरसो और बगोटी के भ्रमण पर पहुंचे। यहां पर जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विधायक अधिकारी द्वारा आपदा की चपेट में आने से पेयजल योजनाओं, खेत खलिहानों को हुए नुकसान की जानकारी ग्रामीणों से ली। मौके से अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर पेयजल योजना का काम सुचारू करने के निर्देश विधायक अधिकारी ने दिए। दो अक्टूबर से साइबर अटैक की मार झेल रहे उत्तराखंड से अब चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सिस्टम को हैक करने वाले व्यक्ति ने डेटा सुरक्षित रखने की एवज में पुलिस से फिरौती की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। दरअसल उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से उत्तराखंड पुलिस और शासन से जुड़ी करीब 90 से ज्यादा वेबसाइट किसी अज्ञात वायरस की वजह से बंद हो गई थी। इनको दोबारा शुरू करने से पहले पूरे सिस्टम को स्कैन किया गया था। उत्तराखंड में अभी भी कुछ वेबसाइट काम नहीं कर रही हैं, जिनमें उत्तराखंड कोषागार से संबंधित वेबसाइट भी शामिल है। हालांकि पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यही सामने आया है कि उसको लेकर पैसे की मांग की गई। जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहां पे होस्ट होती है, वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उसके सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, एनआईए है, इसके अलावा I4C है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया और अभी जांच जो है इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक IP एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं, इसके पीछे वाकई ये साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को ISBT हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार किया। पूछताछ पर अभियुक्त अमन और ईशान त्यागी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अलग अलग लोगों को फोन कर लॉटरी और अन्य लुभावने उपहार जीतने का लालच देकर SMS भेजा गया। जैसे ही इन व्यक्तियों ने SMS में दिए गए लिंक को क्लिक किया, उनके अकाउंट की सारी डिटेल उन्हें मिल गई। फिर उन्होंने उनके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पैसे को अपने और एक अन्य सहयोगी रोहन निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद उन तीनों द्वारा इस पैसे को आपस में बांट लिया गया। का मामला राजपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें एडवोकेट है श्री योगेश कुमार जी, इनके साथ एक लिंक भेजकर और लॉटरी जीतने का लिंक भेजा गया था और उस पर क्लिक करने के बाद इनको बताया था 50 लाख रुपए का ये लॉटरी जीत गए हैं और उसमें विभिन्न कुछ चार्जेस बताए गए थे। और इसके बाद जब वो फेक लिंक को क्लिक किया गया था तो इनके सारे अकाउंट्स वगैरह को एक तरह से कॉपी कर लिया गया था, जिसके बाद उनके अकाउंट से 20 लाख तत्काल ही निकल गए थे उसमें। इसके बाद जब हमारी टीम ने इस पर वर्क किया था तो इसमें 2 लोग को इसमें अभी मनी ट्रेल में इसमें अरेस्ट किया, जिसका अमन और ईशान नाम है, जो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि वो एक साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में काम करते हैं और इसके आगे भी जो उनके लोग हैं गैंग के, वो उनको ऐसा लिंक बना कर भेजते हैं और वो अपने अकाउंट्स जो फेक अकाउंट्स खुलवाते हैं। ये जमीनों में लगातार फर्जीवाड़े और हेराफेरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला डोईवाला के लाल तप्पड़ से सामने आया है, जिसमें एक पक्ष ने 2 पक्षों की रजिस्ट्री कर दी। इसके चलते विवाद बढ़ गया और हालांकि एक पक्ष ने बताया कि उसने 2021 में जमीन की रजिस्ट्री करवाकर कब्जा ले लिया था। बाद में जमीन के मालिक की ओर से इस जमीन को किसी और को दोबारा बेच दिया गया। इससे विवाद हो गया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता देख पंचायत ने बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश की। जब इस मसले पर कोई हल नहीं मिला तो पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।
चेकिंग अभियान में विशेष तौर पर ओवरलोडेड सवारी वाहन और ओवर स्पीड वाहनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य राज्यों से बिना टैक्स आने वाले वाहनों की चेकिंग कर कार्यवाही की गई। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया के नेतृत्व में चेकिंग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की फिटनेस के साथ इंश्योरेंस आदि की जांच की गई। इस दौरान 4 वाहनों को सीज किया गया और करीब 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि आगे भी चेकिंग अभियान की कार्यवाही जारी रहेगी। आज हम सुबह ही जो अनियंत्रित ट्रैफिक चल रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषतः जो ट्रैक्टर और अन्य वाहन जो अन्य राज्य से हिमाचल से आ रहे हैं, विदाउट टैक्स आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने 4 वाहन बंद किए हैं और 12 चालान किए हैं। बाकी कार्रवाई गतिमान है, अभी लगातार अभियान चल रहा है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और इसी दिन से दुर्गा पूजा का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। हरिद्वार के शाकुंभरी देवी मंदिर सहित विभिन्न सिद्ध पीठों पर भक्त मां कात्यायनी की आराधना में लीन हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा से साधक को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी कार्य को सिद्ध करने वाली, मनोकामना को सिद्ध देने वाली और संतान को देने वाली, धन को देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली सभी मनोकामनाएं हमारे स्वच्छ मन से, अंतरात्मा से शुद्ध और पवित्र होकर के आसन में बैठ करके माँ का ध्यान करते हुए उसका स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। उसकी पूजा के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। उसके लिए जो भी सामग्री हमें आवश्यकता है, फल है, पुष्प है और मिष्ठान है, धूप है, दीप है, नैवेद्य से भक्ति भावना से आराधना करते हुए माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करते हुए, भगवती का जाप करते हुए उसका पूजन और आराधना करनी चाहिए। जमीनों में लगातार फर्जीवाड़े और हेराफेरी के मामले सामने आते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला डोईवाला के लाल तप्पड़ से सामने आया, जिसमें एक पक्ष ने 2 पक्षों की रजिस्ट्री कर दी, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। हालांकि एक पक्ष ने बताया कि उसने 2021 में जमीन की रजिस्ट्री करवाकर कब्जा ले लिया था। बाद में जमीन के मालिक की ओर से इस जमीन को किसी और को दोबारा बेच दिया गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ता देख पंचायत ने बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश की। जब इस मसले पर कोई हल नहीं मिला तो पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। आपका धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। देखिए, ये ज़मीन हमने 2022 में मेरी मम्मी ने खरीदी थी और हमने ये ज़मीन श्री शरद अग्रवाल जी हैं, उनसे खरीदी थी। और इस ज़मीन का कुछ पार्ट हाईवे में, नेशनल हाईवे में एक्वायर किया गया था, जो मौके पे तो एक्वायर हो गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो उनकी फर्द में नहीं चढ़ पाया था। तो उसमें कुछ रकबा अभी भी बचा हुआ था, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ के 3-4 भूमाफिया हैं, जिनमें एक हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान है रामचंद्र, उसने, एक वार्ड मेंबर है रणवीर सिंह राजा, एक रोहित सियाल है और एक ये पंकज, जिन्होंने, और एक ये जिन्हें मुझे ज़मीन बेची थी उसी ने उसी ज़मीन की दोबारा रजिस्ट्री करा दी। इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हमारे घर पे और होटल पे कब्जा करा जा रहा है बिना फालतू से, जो कि हमारा है, हमारे मतलब मम्मी पापा का बनाया हुआ है। और हमारे मम्मी पापा भी हैं, मम्मी को गए हुए 10 साल हुए हैं, पापा को गए हुए 5 साल हुए हैं, क्योंकि अभी और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 10-15 साल ही हुए हैं। और हमारा 70-80 साल से कब्जा है यहाँ पे, और अब ये लोग कब्जा ऐसे कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिले, हमारा जो कब्जा है, हमारा घर, रेस्टोरेंट, हमारे रूम रेंट के, वो सब हमें ही मिले। हम बिना बाबा के बच्चे हैं, हम यहाँ पे, हमारा भाई रहता है हमारे साथ, और ये लोग दारू वगैरह पी के रात को दंगा भी करते हैं और हमको धमकियाँ भी देते हैं, डराव के जाते हैं बार-बार, कभी कुछ गाली गलौज तक करते हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।